सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी भीतर से यह अनुभूति की है कि जीवन केवल दिन रात कामकाज और जिम्मेदारियों का सिलसिला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति कार्यरत है? क्या कभी ध्यान में बैठते हुए आपके हृदय ने यह फुसफुसाया है कि तुम्हारे भीतर ही एक ब्रह्मांड छिपा है और उस ब्रह्मांड का द्वार तुम्हारी चेतना है? यही द्वार है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं, कोई धर्म विशेष का सिद्धांत नहीं, बल्कि यह प्रत्येक मानव के भीतर सुप्त पड़ी हुई दिव्य ऊर्जा है। ऋषियों ने इसे सर्पाकार कुंडली की तरह वर्णित किया है, जो मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब यह शक्ति जागती है तब मनुष्य साधारण नहीं रहता। वह धीरे धीरे अपने भीतर के अर्षि, योगी और ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, कुंडलिनी जागी है या नहीं, यह हमें कैसे पता चले? क्योंकि साधना के मार्ग पर भ्रम भी बहुत है। कभी साधारण शारीरिक कंपन को लोग जागरण समझ लेते हैं, कभी कोई सपना देखकर ही मान लेते हैं कि शक्ति खुल चुकी है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 7 दिव्य संकेतों की, जिन्हें अनुभव करने के बाद साधक निश्चित हो सकता है कि भीतर की शक्ति वास्तव में उठ चुकी है। पहला दिव्य संकेत, भीतर ऊर्जा का प्रवाह। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं, शरीर शांत है, श्वास गहरी और स्थिर। अचानक आपको लगता है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कभी यह हल्की गुदगुदी जैसी होती है, कभी तीव्र गर्मी, कभी शीतल हवा की लहर और कभी एक अदृश्य तरंग जो ऊपर चढ़ते चढ़ते सिर के शिखर तक पहुंच जाती है। यह है कुंडलिनी की प्रथम आहट। चलिए इसे आध्यात्मिक भाषा में समझते हैं। ऋषियों ने कहा है, यदि मूलाधार से प्राण शक्ति जागकर सहस्रार तक उठे, तभी साधक का पुनर्जन्म होता है। इस ऊर्जा को प्राण कहते हैं, पर जागृत अवस्था में यह महाप्राण बन जाती है। जैसे नदी अपनी धारा में बहती है, वैसे ही यह ऊर्जा आपके चक्रों को स्नान कराती हुई ऊपर बढ़ती है। बहुत से साधक बताते हैं, ध्यान में अचानक रीढ़ की हड्डी में एक कंपन उठता है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। पहले तो लगता है कि यह सिर्फ शारीरिक है, पर जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, साधक समझता है कि यह अंदर से उठ रही कोई दिव्य धारा है। चलिए जानते हैं संकेत की झलक। 1, यह अनुभव अक्सर स्वतः होता है, बिना किसी प्रयास के। 2, यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधक के मन और विचारों को भी स्पर्श करती है। 3, कई बार साधक को लगता है कि उसके भीतर कोई और शक्ति बैठी है जो उसे चला रही है। मेरे प्रिय साधकों, क्या आपने कभी ध्यान करते समय अपने शरीर में ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा की लहर महसूस की है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई अदृश्य धारा आपकी रीढ़ से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है? अगर हाँ, तो संभव है कि यह वही पहला दिव्य संकेत हो, कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक आहट। तो साधकों, आज हमने जाना कुंडलिनी जागरण का पहला दिव्य संकेत है भीतर ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होना। यह केवल शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण का प्रथम संदेश है। अगले भाग में हम बढ़ेंगे दूसरे दिव्य संकेत की ओर, ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव। प्रिय साधकों, जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है, तब साधक के भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। मन की गुफा, जहां पहले भ्रम, अज्ञान और अशांति थी, वहां अब एक नई किरण प्रवेश करती है। यह प्रकाश बाहर का नहीं, यह किसी दीपक या सूर्य की किरण नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा का स्वयं का तेज है। ध्यान में आंखें बंद होते ही अचानक एक सुनहरी आभा, नीले हरे रंग का गोला या श्वेत ज्योति दिखने लगती है। कभी यह बिजली सी चमक होती है, कभी यह शांत चांदनी की तरह फैलती है। ऋषि मुनियों ने इसे आत्म ज्योति कहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, अर्थात जो प्रकाश सब प्रकाशों के पीछे है, वही आत्मा का प्रकाश है। साधक पहले तो चौंक जाता है, यह कैसी रोशनी है, जबकि मेरी आंखें तो बंद हैं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह प्रकाश बाहरी नहीं, यह भीतर का द्वार है, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की ओर जाने वाला मार्ग। प्रथम स्तर, हल्की चमक, जैसे कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। द्वितीय स्तर, तेज आभा जो ध्यान में स्थिर हो जाती है। तृतीय स्तर, पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है। साधक को लगता है जैसे वह स्वयं सूर्य बन गया हो। चलिए जानते हैं प्रतीक और उनके अर्थ। सुनहरी रोशनी का दिखना मतलब आत्मबल और आनंद का उदय। नीली रोशनी का दिखना मतलब गहरे ध्यान और आज्ञा चक्र का जागरण। श्वेत ज्योति का दिखना मतलब सहस्रार से, ब्रह्म से एकत्व का अनुभव। चलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो आंखों के आगे तेज प्रकाश दिखता है, कभी नीला, कभी सुनहरा। ये क्या है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर सदियों से जलना चाहता था। आज तुम्हारी साधना ने उसे प्रकट कर दिया है। यह प्रकाश तुम्हारा नहीं, यह स्वयं ब्रह्म का आभास है। साधकों, क्या आपने भी कभी ध्यान में आंखें बंद करने पर कोई दिव्य ज्योति देखी है? क्या आपके भीतर भी सुनहरी आभा या नीला प्रकाश चमका है? अगर हां, तो यह संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आपके मार्ग को आलोकित कर रही है। यह दिव्य प्रकाश साधारण नहीं है। यह संकेत है कि अब साधक के भीतर अज्ञान का पर्दा हट रहा है। जैसे अंधेरी रात के बाद भोर होती है, वैसे ही साधना में यह प्रकाश नए जीवन की सुबह है। तो साधकों, आज हमने जाना कि कुंडलिनी जागरण का दूसरा दिव्य संकेत है ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव। यह वह क्षण है जब साधक अपने भीतर के सूर्य को देखता है और समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप प्रकाश ही है। अगले भाग 3 में हम बात करेंगे तीसरे दिव्य संकेत पर, शरीर से स्वतः नाद या ध्वनियां सुनाई देना। प्रिय साधकों, ब्रह्मांड का मूल स्वरूप स्पंदन, वाइब्रेशन है। ऋषियों ने कहा, नाद ब्रह्म अर्थात पूरा जगत नाद से उत्पन्न हुआ है। कुंडलिनी जागरण के बाद जब चेतना सूक्ष्म स्तर पर पहुंचती है, तब साधक को यह ब्रह्मांडीय नाद भीतर से सुनाई देने लगता है। ध्यान की गहराई में साधक को अनेक प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घंटी की मधुर टनटनाहट, शंख की ध्वनि, वीणा या बांसुरी की मधुर तान, मधुमक्खी की गुनगुनाहट या ओम का गूंजता हुआ नाद। ये ध्वनियां कान से नहीं, बल्कि आत्मा के सूक्ष्म कानों से सुनी जाती हैं। शुरुआत में यह ध्वनियां हल्की और अस्थिर होती हैं, लेकिन साधना के अभ्यास से वे स्पष्ट और गहरी होती जाती हैं। धीरे धीरे साधक को लगता है कि पूरा शरीर किसी दिव्य वाद्य यंत्र में बदल गया है। क्यों होती है यह अनुभूति? जब कुंडलिनी शक्ति नाड़ियों को शुद्ध करती है, तब ऊर्जा का प्रवाह ध्वनि रूप में प्रकट होता है। हर चक्र का अपना एक नाद होता है। मूलाधार का लम, स्वादिष्ठान का वम, मणिपुर का रन, अनाहत का यम, विशुद्ध का हम, आज्ञा का ओम। ये बीज ध्वनियां ही साधक के ध्यान में गूंजने लगती हैं। एक छोटी कथा सुनाता हूं। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो कानों में घंटियों और वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। यह भ्रम तो नहीं? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, यह भ्रम नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांडीय संगीत से जुड़ रही है। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा ने अब परमात्मा की तरंग पकड़ ली है। चलिए जानते हैं आंतरिक नाद का महत्व। यह नाद साधक को बाहरी शोर से अलग करके भीतर की शांति से जोड़ता है। यह ध्वनियां साधक को बताती हैं कि उसकी साधना अब केवल मानसिक नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंच गई है। अनाहत नाद, जो बिना आघात के उत्पन्न होता है, वही सबसे दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को समाधि तक ले जाती है। तो साधकों, क्या आपने कभी ध्यान में बैठे बैठे कोई रहस्यमयी ध्वनि सुनी है? क्या आपके कानों में कभी घंटी, शंख या ओम का स्वर गूंजा है? अगर हां, तो यह हो सकता है कि यह आपकी कुंडलिनी जागरण का तीसरा दिव्य संकेत हो। जो साधक इन ध्वनियों को सुन लेता है, उसका मन स्वतः ध्यान में गहराता चला जाता है। धीरे धीरे बाहरी दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और केवल वही अनाहत नाद रह जाता है। यही नाद उसे समाधि के द्वार तक ले जाता है। तो प्रिय साधकों, आज हमने जाना कि कुंडलिनी जागरण का तीसरा दिव्य संकेत है भीतर से दिव्य नाद या ध्वनियां सुनाई देना। अगले भाग 4 में हम बढ़ेंगे चौथे दिव्य संकेत की ओर, गहरी शांति और आनंद का अनुभव। साधकों, हमारा पूरा जीवन बाहरी सुख की तलाश में बीतता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई संबंधों में, कोई पद प्रतिष्ठा में। लेकिन यह सब सुख क्षणिक होते हैं, जैसे जल में चंद्रमा की परछाई, जिसे पकड़ना असंभव है। पर जब कुंडलिनी जागरण होता है, तब साधक को पहली बार ऐसा आनंद मिलता है जो न समय पर निर्भर है, न परिस्थितियों पर। यह आनंद भीतर से उमड़ता है, आत्मा का अपना रस। आनंद की अनुभूति कैसी होती है? ध्यान में बैठते ही साधक को लगता है जैसे हृदय से अमृत टपक रहा हो। कभी यह आनंद हंसी के रूप में बाहर आता है, कभी आंसुओं में बहता है और कभी साधक को गहरी मौन समाधि में ले जाता है। यह आनंद बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति के जागरण से आता है। अब प्रश्न है कि यह शांति क्यों आती है? जब कुंडलिनी शक्ति चक्रों को शुद्ध करती है, तो मन की अशांत तरंगें शांत हो जाती हैं। जैसे तालाब का जल स्वच्छ हो जाने पर उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जब मन निर्मल होता है, तब आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब साधक का स्वरूप आनंदमय हो उठता है। यही कारण है कि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक का मन
स्वयं शांत हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। कई साधक बताते हैं, हम पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, लेकिन अब भीतर से इतना शांति और प्रेम उमड़ता है कि किसी से शिकायत करने का मन ही नहीं होता। यह संकेत है कि साधक का हृदय अब अनाहत चक्र की करुणा और आनंद से भर गया है। एक संत थे जो साधना में लीन रहते। कभी लोग उन्हें अपमानित करते, कभी कोई उनकी निंदा करता, पर वे मुस्कुराकर केवल यही कहते, मैं भीतर उस आनंद में डूबा हूं जिसे तुम छू भी नहीं सकते। तुम्हारे शब्द मुझे कैसे दुख पहुंचा सकते हैं। यह है वह दिव्य आनंद जो कुंडलिनी जागरण के साथ आता है। साधकों, क्या आपने कभी बिना किसी कारण के गहरी शांति और आनंद अनुभव किया है? क्या कभी ध्यान में ऐसा लगा कि मानो पूरा ब्रह्मांड आपके हृदय में समा गया है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि यह कुंडलिनी जागरण का चौथा दिव्य संकेत है। यह आनंद साधक को साधना के मार्ग पर स्थिर बनाए रखता है। यह शांति साधक को हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। यही वह आंतरिक रस है जिसे योग में आनंद अनुभव और भक्ति में रस स्वादन कहा गया है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कुंडलिनी जागरण का चौथा दिव्य संकेत है गहरी शांति और आनंद का अनुभव। यह वह स्थिति है जहां साधक पहली बार जानता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अगले भाग 5 में हम प्रवेश करेंगे 5वें दिव्य संकेत की ओर, स्वप्नों का दिव्य और प्रतीकात्मक। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो का अगला भाग, 5वां दिव्य संकेत, स्वप्नों का दिव्य और प्रतीकात्मक होना। प्रिय साधकों, आमतौर पर लोग सपनों को केवल दिमाग की उपज मानते हैं। दिन भर के विचार, इच्छाएं और चिंताएं रात को स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साधना पथ पर स्वप्न केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि वे एक दिव्य संदेश बन जाते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागरण की अवस्था में पहुंचती है, तब साधक के स्वप्न बदल जाते हैं। वे साधारण नहीं होते, बल्कि उनमें छिपे होते हैं आध्यात्मिक संकेत, भविष्य की झलक और ब्रह्मांड से संवाद। जानते हैं, स्वप्नों का परिवर्तन, सामान्य स्वप्न जहां दिन भर की घटनाएं मन में गूंजती हैं, मनोवैज्ञानिक स्वप्न जहां दबे हुए विचार प्रकट होते हैं, आध्यात्मिक स्वप्न जहां आत्मा सीधे संकेत प्राप्त करती है। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक तीसरे प्रकार के स्वप्नों में प्रवेश करता है। एक, दिव्य स्वप्नों के रूप, ऋषि मुनियों या किसी दिव्य पुरुष का आशीर्वाद पाना, मंदिरों, नदी, पर्वत या आकाशीय लोकों का दर्शन होना, स्वयं को उड़ते हुए अनुभव करना, जिसका अर्थ है चेतना का ऊपर उठना, जल, अग्नि या प्रकाश से जुड़े प्रतीक दिखना, जो आंतरिक शुद्धि का द्योतक है। अब जानते हैं स्वप्न और चक्रों का संबंध। यदि जल का स्वप्न दिखाई दे तो यह स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि का संकेत है। अग्नि का स्वप्न दिखाई दे तो यह मणिपुर चक्र का जागरण का संकेत है। आकाश या उड़ान का स्वप्न दिखाई दे तो यह विशुद्ध और आज्ञा चक्र का प्रस्फुटन का संकेत है। प्रकाशमय पुरुष या देवी का स्वप्न दिखाई दे तो यह सहस्रार चक्र का संकेत है। एक साधक हर रात स्वप्न में देखता था कि वह एक पर्वत की चोटी पर जा रहा है। पहले तो उसे यह सामान्य लगा, पर जब उसने यह बात अपने गुरु से कही तो गुरु ने समझाया, वत्स, यह पर्वत कोई बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की साधना का शिखर है। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे परमात्मा की ओर आरोहण कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे स्वप्न दिव्य हो गए हैं। साधकों, स्वप्न उस भाषा में बोलते हैं जिसे मनुष्य का सामान्य मन नहीं समझ पाता, पर जब साधना गहरी होती है तब आत्मा स्वयं इन संकेतों को पहचानने लगती है। यही कारण है कि कई बार साधक को अपने भविष्य की झलक भी सपनों में मिल जाती है। तो साधकों, क्या आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है जो केवल कल्पना न होकर गहरा संदेश देता हो? क्या कभी आपको सपनों में आरक्षी, देवी या कोई दिव्य स्थान दिखा है? अगर हां, तो यह संभव है कि यह कुंडलिनी जागरण का 5वां दिव्य संकेत हो। अब जानते हैं स्वप्नों का महत्व। साधना में ये स्वप्न साधक को मार्गदर्शन देते हैं। वे बताते हैं कि किस दिशा में साधना बढ़ रही है, और कई बार वे आने वाली कठिनाइयों के लिए साधक को तैयार करते हैं। इसलिए जागृत साधक सपनों को हल्के में नहीं लेता, बल्कि उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करता है। तो साधकों, आज हमने जाना कि कुंडलिनी जागरण का 5वां दिव्य संकेत है स्वप्नों का दिव्य और प्रतीकात्मक होना। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड से सीधे संवाद करना शुरू कर देती है। अब अगले भाग 6 में हम बढ़ेंगे 6ठे दिव्य संकेत की ओर, आभा मंडल और आकर्षण में वृद्धि। साधकों, जब कुंडलिनी जागती है तो यह केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी अपना प्रभाव दिखाती है। जिस तरह सूरज के उगने पर उसकी किरणें चारों ओर प्रकाश फैला देती हैं, उसी तरह जागृत शक्ति साधक के शरीर से एक अदृश्य प्रकाश, एक आभा मंडल, ऑरा के रूप में फैलने लगती है।
आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति होती है, उनकी आंखों में एक गहराई होती है और उनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। ये वही साधक होते हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। उनके चारों ओर का आभामंडल धीरे धीरे चमकने लगता है। कभी यह सफेद प्रकाश के रूप में दिखता है, कभी नीले या सुनहरे आभा के रूप में, और कई बार साधारण लोग भी कहते हैं आपके पास रहकर बड़ी शांति मिलती है। यहां आकर्षण का अर्थ शारीरिक सौंदर्य से नहीं है, बल्कि यह है आपकी ऊर्जा का चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म बढ़ जाना। लोग आपके पास आकर सहज ही आराम और विश्वास महसूस करना, आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाना कि साधारण शब्द भी हृदय को छू लें। शास्त्रों में इसे तेजस कहा गया है, वह अदृश्य ज्योति जो भीतर से बाहर तक आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को आलोकित कर देती है। जैसे अंधेरे कमरे में रखा दीपक अपने चारों ओर प्रकाश का मंडल बना देता है, वैसे ही जागृत साधक अपने भीतर की शक्ति से एक अदृश्य ज्योति चारों ओर फैला देता है। तो साधकों, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी मुस्कान, जिसकी उपस्थिति ने आपको बिना किसी कारण शांति दी हो? क्या कभी किसी साधु, गुरु या महापुरुष के पास रहकर आपने महसूस किया है कि भीतर कुछ बदल रहा है? अगर हां, तो याद रखिए, यह वही आभामंडल का प्रभाव है जो कुंडलिनी जागरण का दिव्य संकेत है। छठा दिव्य संकेत यही है, जब आपके भीतर का तेज बाहर आभामंडल बनकर लोगों को आकर्षित करने लगे, जान लीजिए कि शक्ति आपके भीतर प्रकट हो चुकी है। अब हम पहुंचते हैं इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे रहस्यमय पड़ाव पर। सातवां दिव्य संकेत, परम एकत्व का अनुभव। साधकों, कुंडलिनी जागरण के सभी संकेत हमें धीरे धीरे तैयार करते हैं। शरीर की शुद्धि, मन का विस्तार, स्वप्नों का दिव्य रूपांतरण, ऊर्जा का प्रवाह और आभामंडल की वृद्धि। परंतु इन सब का अंतिम फल है एकत्व का अनुभव। जब साधक की कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंच जाती है, तो वह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व अब व्यक्तिगत नहीं रहा। वह सिमटा हुआ में विलीन हो जाता है और केवल हम या सब कुछ बचता है। अद्वैत का बोध होता है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि वह स्वयं गंगा के प्रवाह में बह रहा है, पर गंगा और वह दोनों एक हैं। कि वह आकाश को देख रहा है, पर वास्तव में वही आकाश है। कि वह दीपक की लौ को निहार रहा है, पर वही लौ उसके भीतर जल रही है। यही वह क्षण है जहां दृष्टा और दृश्य का भेद मिट जाता है, जहां केवल अनुभव ही शेष रह जाता है और अनुभव करने वाला भी उसी में खो जाता है। इस अंतिम दिव्य संकेत में साधक का हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। अब उसके भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं रहता। उसकी दृष्टि में हर प्राणी ईश्वर का अंश है, हर परिस्थिति ईश्वर की लीला है और हर क्षण ब्रह्म का आलिंगन है। ऐसे साधक की वाणी से केवल आशीर्वाद निकलते हैं। उसका स्पर्श दूसरों के लिए औषधि बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही एक ध्यान का अनुभव होती है। तो साधकों, क्या आपने कभी क्षण भर के लिए भी महसूस किया है कि आप और यह सृष्टि एक ही हैं? जैसे समंदर की लहरें अलग होकर भी समंदर ही हैं। क्या कभी आपको लगा कि आप भी उसी अनंत सत्ता का हिस्सा हैं? यदि हां, तो यह आपके भीतर की कुंडलिनी शक्ति की झलक है। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही साधक अपनी कुंडलिनी जागरण की चरम अवस्था में ब्रह्म के साथ विलीन हो जाता है। तो साधकों, सातवां और अंतिम दिव्य संकेत यही है, जब साधक अपने छोटे मैं को खोकर ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करने लगे। वही कुंडलिनी जागरण की चरम सिद्धि है। यही है कुंडलिनी जागरण के साथ दिव्य संकेत। इन संकेतों को पहचानना केवल जानकारी नहीं, बल्कि साधना की प्रेरणा है। याद रखिए, कुंडलिनी जागरण कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं। यह आत्मा की धीमी, गहन और प्रेमपूर्ण यात्रा है। यह दिव्य यात्रा यहीं पर खत्म होती है। मिलेंगे फिर ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।